एक फोन जो बिकता है ब्रांड नेम पर और दूसरी तरफ एक फोन जो बिकता है स्पेक्स की बेस पर। बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी जनाब, सैमसंग गैलेक्सी A07 के मुकाबले में Honor X6C को लेकर आ गए हैं। एक फुल ऑन कंपैरिजन करेंगे आज की वीडियो में। इनका डिजाइन, बिल्ड क्वालिटी, परफॉर्मेंस, डिस्प्ले, कैमरास, गेमिंग, हर चीज को हम कंपेयर करने वाले हैं और इस वीडियो के एंड तक आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी कि इन दो डिवाइसेस में से रियल वैल्यू कौन सी डिवाइस प्रोवाइड करती है। अस्सलाम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनबॉक्स वाव यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर आपको मिलते हैं रियल अनबाइस्ड रिव्यूज एंड कंपैरिजन। तो जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो डिजाइन वाइज दोनों डिवाइसेस नो डाउट अच्छी हैं, अच्छा डिजाइन आपको मिल रहा है। Honor X6C का लुक जो है बैक से थोड़ा ज्यादा अग्रेसिव आपको मिल जाता है, थोड़ा बड़ा कैमरा मॉड्यूल है, होल्स ज्यादा लग रहे हैं तो जरा भरम जो है ना ज्यादा बनाता है Honor X6C एज कंपेयर टू Samsung Galaxy A07। और मैंने इसके रिव्यू में भी बताया था कि सैमसंग को थोड़ा डिजाइन चेंज करना चाहिए था, थोड़ा अलग करना चाहिए था। वही पुराना डिजाइन ही सैमसंग ने यहाँ पर भी दे दिया। तो डिजाइन के मामले में Honor X6C का डिजाइन मुझे थोड़ा ज्यादा बेटर लग रहा है। बाकी बिल्ड क्वालिटी की अगर बात कर ले तो दोनों ही डिवाइसेस सॉलिड बिल्ड क्वालिटी के साथ आती हैं। अच्छी बिल्ड क्वालिटी आपको दोनों डिवाइसेस में मिल जाती है। सैमसंग में आपको IP54 की रेटिंग मिल रही है, वहीं पर Honor जो है IP64 की रेटिंग आपको ऑफर कर रहा है। मतलब कि बेटर आपको वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंस जो है Honor X6C प्रोवाइड कर देगा। वेट में जो है Honor थोड़ा सा ज्यादा बल्कि है, इसका 199 ग्राम के करीब वेट आपको मिल रहा है, जबकि सैमसंग का वेट है 184-85 ग्राम। तो Honor का थोड़ा सा वेट ज्यादा है। साइज में जो है सैमसंग गैलेक्सी A07 थोड़ा सा बड़ा है एज कंपेयर टू Honor X6C। बाकी दोनों ही डिवाइसेस प्लास्टिक भी डिजाइन में आ रही हैं। दोनों डिवाइसेस में आपको बैक और फ्रेम प्लास्टिक का मिल जाता है। तो नो डाउट दोनों ही डिवाइसेस बहुत जबरदस्त किस्म की तगड़ी बिल्ड क्वालिटी आपको प्रोवाइड कर देती हैं। हैंड फील और हैंड ग्रिप काफी जबरदस्त और सॉलिड आपको मिल जाती है सैमसंग A07 और Honor X6C दोनों डिवाइसेस में। डिस्प्लेज को दोस्तों यहां पर कंपेयर करें तो सैमसंग गैलेक्सी A07 में आपको ड्यू ड्रॉप नॉच वाला डिस्प्ले मिल रहा है। 6.7 इंच का एक PLS LCD डिस्प्ले यहां पर लगाया गया है। 720p का रेजोल्यूशन है और 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट आपको सैमसंग गैलेक्सी A07 में मिल जाता है। वहीं पर Honor X6C की अगर बात करें तो पंच होल डिस्प्ले आपको यहां पर मिल रहा है। 6.61 इंच का डिस्प्ले यहां पर लगाया गया। TFT LCD डिस्प्ले है Honor में और 120 हर्ट्ज का हाई रिफ्रेश रेट आपको यहां पर मिल जाता है और रेजोल्यूशन यहां पर भी 720p के ही दिए गए हैं। दोनों फोन्स को साइड बाय साइड रखकर देखें तो ब्राइटनेस के हवाले से आपको Honor X6C की ब्राइटनेस जो है वो ज्यादा बेटर लगेगी। चाहे आप इंडोर की बात कर लें, चाहे आप आउटडोर की बात कर लें, दोनों जगह पर Honor X6C की जो ब्राइटनेस है वो मुझे बेटर लगी है एज कंपेयर टू Samsung Galaxy A07। तो A07 की ब्राइटनेस थोड़ी बेटर हो सकती थी। बाकी A07 वाइड वाइन L1 के सपोर्ट के साथ आता है, वहीं पर Honor में आपको वाइड वाइन L3 की सपोर्ट मिलती है। तो सैमसंग का जो डिस्प्ले है वो क्वालिटी वाइज बेटर है, स्पेक्स वाइज बेटर है एज कंपेयर टू Honor X6C। मल्टीमीडिया के एक्सपीरियंस की बात करें तो दोनों डिवाइसेस जबरदस्त मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस आपको प्रोवाइड कर देते हैं। 720p की रेजोल्यूशन है दोनों में ही, लेकिन यहां पर सैमसंग जो है उसमें थोड़े कलर्स आपको ज्यादा बेटर मिलते हैं। ब्लैक्स और शेडोज जो है वो ज्यादा बेटर नजर आते हैं एज कंपेयर टू Honor X6C। तो अगर ओवरऑल बात करें डिस्प्लेस की तो सैमसंग गैलेक्सी A07 का जो डिस्प्ले है वो बेटर है इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिकेशन और इन टर्म ऑफ क्वालिटी, जबकि ब्राइटनेस में Honor X6C का डिस्प्ले बेटर परफॉर्म कर रहा है। मतलब ब्राइटनेस Honor में बेटर है, बाकी ओवरऑल डिस्प्ले की क्वालिटी सैमसंग में आपको अच्छी मिल जाती है। इसके अलावा यूज करने में दोनों ही स्मार्टफोन्स के डिस्प्ले काफी ज्यादा स्मूथ एंड फ्लूइड है। किसी किस्म का कोई इशू हैंग वगैरह का या जिटरिंग वगैरह मुझे यहाँ पर नजर नहीं आई है दोनों स्मार्टफोन्स में। इन दोनों स्मार्टफोन पर 4G का साइन शो होता है, 4.5G या 4G प्लस का साइन शो नहीं होता है दोनों स्मार्टफोन पर। इसके अलावा कॉल रिकॉर्डिंग दोनों स्मार्टफोन में नहीं है किसी किस्म की भी, ना ही मैनुअल ना ही ऑटो, किसी किस्म की कॉल रिकॉर्डिंग आपको दोनों स्मार्टफोन्स में नहीं मिलती है। इसके साथ साथ दोनों ही स्मार्टफोन में जायरोस्कोप आपको नहीं मिलती है। इसके साथ साथ दोनों ही स्मार्टफोन में आपको NFC का सपोर्ट भी नहीं मिलता है। यूआई को अगर कंपेयर करें तो सैमसंग गैलेक्सी A07 में One UI आपको मिल जाता है। One UI 7 के साथ आया था ये फोन, लेकिन अभी ये अपडेट हो चुका है One UI 8 के ऊपर और Android 16 के ऊपर। वहीं पर Honor X6C में आपको Magic OS 9 मिल रहा है, Android 15 बेस्ड है
और यहाँ पर अपडेट आई है, लेकिन सिक्योरिटी पैच अपडेट्स जो होती हैं वो वाली आई है। एंड्रॉइड वाली अपडेट ऑनर पर अभी तक नहीं आई है, एंड्रॉइड 15 पर ही चल रहा है। तो लेटेस्ट एंड्रॉइड वर्जन आपको सैमसंग के अंदर मिल रहा है यहाँ पर। इसके अलावा वन यूआई थोड़ा ज्यादा क्लीन जो है यूआई मुझे लगता है, कोई ज्यादा ब्लॉटवेयर नहीं है, यूज करने में काफी सिंपल है। जबकि मैजिक ओएस 9 में थोड़े ज्यादा फीचर आपको मिल जाते हैं, बाकी एआई वगैरह के भी ज्यादा फीचर आपको ऑनर में मिल जाएंगे एज कम्पेयर टू सैमसंग गैलेक्सी ए सीरीज में इस बार एआई के इतने ज्यादा फीचर ऐड नहीं किए हैं, बल्कि आप ऐसे कहें कि ऐड ही नहीं किए, एआई के फीचर आपको यहाँ पर नहीं मिलते हैं। तो अगर आपको क्लीन सा लुक चाहिए और ज़्यादा आप जो है परेशान नहीं होना चाहते तो वन यूआई बेटर चॉइस है। और अगर आपको मसला नहीं है, आप जो है ज़्यादा फीचर चाहते हैं, तो आप मैजिक ओएस की तरफ जा सकते हैं। परफॉर्मेंस की दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं जनाब। 6GB 128GB वाला वेरिएंट है मेरे पास सैमसंग गैलेक्सी A07 का, और जो Honor X6C है ये 6GB 256GB वाला वेरिएंट है मेरे पास। अब स्टोरेज टाइप्स की बात करें तो सैमसंग में आपको UFS स्टोरेज मिल जाती है, UFS 2.2 की स्टोरेज दी गई है। वहीं पर Honor X6C आपको eMMC स्टोरेज ऑफर कर रहा है। बिगर स्टोरेज तो मिल रही है, लेकिन eMMC स्टोरेज है, ये चीज आपने ज़हन में रखनी है। चिपसेट और प्रोसेसर्स को देखें तो सैमसंग गैलेक्सी A07 में आपको MediaTek Helio G99 का चिपसेट मिल रहा है 6 नैनोमीटर वाला। वहीं पर Honor X6C आपको MediaTek Helio G81 का चिपसेट ऑफर कर रहा है, जो कि 12 नैनोमीटर पर फैब्रिकेटेड है। एंटूटू स्कोर्स को अगर साइड बाय साइड कंपेयर करें तो सैमसंग आपको 5,30,000 प्लस का एंटूटू स्कोर प्रोवाइड कर देते हैं, वहीं पर Honor आपको 3 लाख प्लस का एंटूटू स्कोर प्रोवाइड करता है। इसके अलावा CPU, GPU, मेमोरी और UX को अगर आप साइड बाय साइड कंपेयर करें तो हर चीज में सैमसंग जो है ज्यादा बेटर स्कोर जो है वो प्रोवाइड कर रहा है। सैमसंग जो है आपको पबजी में 60 FPS की गेमिंग प्रोवाइड कर देगा, और ये HDR 40 FPS तक भी आपको प्रोवाइड कर देगा। वहीं पर जो Honor X6C है ये 40 FPS पबजी मोबाइल में आपको प्रोवाइड कर देगा, और ये सिर्फ HD तक जाता है, और HD में ये 30 FPS देगा। HDR के यहाँ पर सपोर्ट आपको नहीं मिलता है। बाकी परफॉर्मेंस की बात करें तो दोनों ही स्मार्टफोन गेमिंग परफॉर्मेंस आपको काफी जबरदस्त प्रोवाइड कर देंगी। दोनों स्मार्टफोन्स के ऊपर काफी ज्यादा मैंने गेम्स लगाकर देखी हैं, दोनों स्मार्टफोन जबरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस आपको देंगे। हीट दोनों फोन होते हैं, हल्के फुल्के सी हीट इशू यहां पर आपको मिलेंगे दोनों स्मार्टफोन में, लेकिन गेमिंग परफॉर्मेंस आपको अच्छी प्रोवाइड कर देंगे, अच्छी तगड़ी गेमिंग यहां पर आपको मिलने वाली है। जायरोस्कोप आपको दोनों ही डिवाइसेस में नहीं मिलता है। अब यहां पर सैमसंग जो है UFS स्टोरेज के साथ आ रहा है, तो ऐप ओपनिंग जो है ज्यादा बेटर आपको मिलती है। उसको टेस्ट कर लेते हैं। यहां पर दोनों स्मार्टफोन पर मैं पबजी मोबाइल चलाता हूं, तो देखते हैं किस फोन पर सबसे पहले पबजी मोबाइल लोड होती है। तो यहां पर आप देख सकते हैं सैमसंग जो है वो ज्यादा बेटर जो है आपको स्पीड प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि यहां पर UFS स्टोरेज है, eMMC की निस्बत ज्यादा फास्ट होती है। तो यहां पर सैमसंग के अंदर पबजी मोबाइल जल्दी ओपन हो गई है एज कंपेयर टू Honor X6C। बाकी डे टू डे यूज की बात करें, मल्टीटास्किंग की बात कर लें, तो दोनों ही स्मार्टफोन जबरदस्त चल रहे हैं, स्मूथ चल रहे हैं, किसी किस्म का कोई इशू यहां पर आपको नहीं मिल रहा है। कॉल क्वालिटी को देख लें, इंटरनेट स्पीड की बात कर लें, ओवरऑल एक्सपीरियंस की बात कर लें, तो दोनों ही स्मार्टफोन काफी जबरदस्त एक्सपीरियंस आपको प्रोवाइड कर देंगे। यहां पर परफॉर्मेंस और प्रोसेसर में बाजी ले जाता है सैमसंग, तगड़ा प्रोसेसर आपको मिल रहा है और ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस आपको प्रोवाइड कर देगा एज कंपेयर टू Honor X6C। कैमरास को कंपेयर करें तो दोनों ही डिवाइसेस में रेयर में 50 मेगापिक्सल का कैमरा, साथ में ऑक्सिलरी लेंस दिया गया। फ्रंट कैमरा यहां पर सैमसंग 8 मेगापिक्सल का ऑफर कर रहा है, और Honor जो है ये 5 मेगापिक्सल का कैमरा ऑफर कर रहा है। यहां पर Honor ने ज्यादती की है, सिर्फ 5 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल कम से कम देना चाहिए था। अच्छा, क्वालिटी वाइज दोनों स्मार्टफोन के कैमरा जबरदस्त हैं। सैमसंग थोड़ा ज्यादा बेटर मुझे लगा, ज्यादा अच्छे कलर्स यहां पर निकल कर आ रहे हैं, ज्यादा अच्छी डिटेल्स को कैप्चर कर रहा है, और ओवरऑल जो इमेज क्वालिटी है वो सैमसंग की मुझे बेटर लगी है। Honor की भी बुरी नहीं है, अच्छी क्वालिटी है, लेकिन एज कंपेयर टू Honor सैमसंग की मुझे बेटर क्वालिटी लगी है। बाकी फ्रंट कैमरा की क्वालिटी दोनों ही स्मार्टफोन की नॉर्मल सी है, और लो लाइट में दोनों ही स्मार्टफोन बिल्कुल बेकार क्वालिटी देते हैं। तो 8 मेगापिक्सल ले लें या 5 मेगापिक्सल, लो लाइट में आपको अच्छी क्वालिटी ये प्रोवाइड नहीं करेंगे। अच्छी लाइटिंग कंडीशन है तो कुछ बेटर जो है इमेज क्वालिटी आपको प्रोवाइड कर देंगे, लेकिन सैमसंग अगेन फ्रंट कैमरा में भी अगर अच्छी लाइटिंग कंडीशन की बात करें तो फ्रंट कैमरा में भी सैमसंग जो है बाजी ले जाता है। तो कैमरास के हवाले से सैमसंग बेटर है एज कंपेयर टू Honor X6C। इसके अलावा दोनों ही स्मार्टफोन 1080p 30 FPS तक वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं, और दोनों ही स्मार्टफोन में वीडियो स्टेबलाइजेशन आपको नहीं मिलती है, और कोई FPS वगैरह चेंज के भी ऑप्शन नहीं मिलते हैं। तो बेसिक से डिसेंट से कैमरास आपको मिल रहे हैं दोनों स्मार्टफोन्स में।
अगर आपने कैमरा के लिए स्पेसिफिकली फोन लेना है तो फिर आप सैमसंग की तरफ डेफिनेटली जा सकते हैं। मैं यहां पर सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि दोनों स्मार्टफोन में स्पेस मौजूद है इंप्रूवमेंट की। दोनों स्मार्टफोन में कैमरा डिपार्टमेंट में काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट्स की जा सकती हैं इन फ्यूचर और काफी चीजों को बेहतर किया जा सकता है। बाकी सैंपल्स वगैरह आपने देख लिए हैं। लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स आपको इन दोनों स्मार्टफोन में से किसके कैमरा की क्वालिटी ज्यादा अच्छी लगी है। बैटरी एंड चार्जिंग की बात कर ले तो सैमसंग गैलेक्सी A07 में आपको 5000 mAh की बैटरी मिल रही है। 25 वॉट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट यहां पर दी गई है। वहीं पर Honor X6C में 5300 mAh की बैटरी है और 35 वॉट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट आपको यहां पर मिल रही है Honor X6C में। दोनों स्मार्टफोन के बैटरी ड्रेन टेस्ट और चार्जिंग टेस्ट मेरे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं। इसके अलावा शॉर्ट्स भी अवेलेबल हैं, टिकटॉक वगैरह बाकी जो सोशल नेटवर्क्स हैं वहां पर भी वीडियोस अवेलेबल हैं, तो आप उनको चेकआउट कर सकते हैं। आपको आइडिया हो जाएगा कौन सी डिवाइस जो है बेटर बैटरी टाइमिंग और बेटर चार्जिंग स्पीड आपको प्रोवाइड करेगी। बाकी दोनों ही डिवाइसेस रफली आपको 1 से 1.5 दिन का बैटरी बैकअप आराम से प्रोवाइड कर देंगी नॉर्मल यूज पर। दोनों ही स्मार्टफोन में सिंगल स्पीकर आपको मिलता है, नीचे की तरफ सिंगल स्पीकर है, डुअल स्टीरियो स्पीकर दोनों स्मार्टफोन में आपको नहीं मिलते हैं। तो साउंड क्वालिटी एक बार 1 बाय 1 चेक कर लेते हैं दोनों की किसकी साउंड क्वालिटी बेटर लग रही है। तो ये थी सैमसंग की साउंड क्वालिटी। अब ऑनर की चेक कर लेते हैं। तो ये थी ऑनर की साउंड क्वालिटी। अब फैसला मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, कमेंट बॉक्स में आपने बताना इन दोनों में से किसकी साउंड क्वालिटी आपको ज्यादा बेटर लगी है। चलो आज में प्राइस डिस्कस करने से पहले कुछ और चीजें भी डिस्कस कर लेते हैं। यहां पर Honor X6C में आपको एक एक्स्ट्रा बटन मिल जाता है। यहां पर इसको क्लिक करने से कुछ क्विक सेटिंग्स आपके सामने आ जाती हैं। इनको आप जो है कस्टमाइज भी कर सकते हो अपने हिसाब से, जो चीजें आप जो है ऐड करना चाहते हो या जो आप बहुत ज्यादा यूज करते हो उनको यहां पर ऐड कर सकते हो और ये काफी ज्यादा हेल्पफुल रहता है, जो कि सैमसंग में आपको नहीं मिलता है। इसके अलावा यहाँ पर जो सिम ट्रे है सैमसंग में आपको फुल फ्लेज मिलती है, डुअल सिम के साथ आप माइक्रो एसडी कार्ड का यूज कर सकते हो। वहीं पर ऑनर में आपको एक हाइब्रिड सिम ट्रे मिलती है, या तो आप डुअल सिम का यूज कर सकते हो या फिर एक सिम और एक माइक्रो एसडी कार्ड का यूज कर सकते हो। फुल फ्लेज सिम ट्रे आपको ऑनर में नहीं मिलती है। अब लास्ट में प्राइसेस को अगर कंपेयर करें तो सैमसंग गैलेक्सी A07 के आपको 3 वेरिएंट्स मिलेंगे पाकिस्तानी मार्केट में। 464 वाला वेरिएंट 27,500 का है, 4128 वाला वेरिएंट 32,500 का है और 6128 वाला वेरिएंट 38,500 रुपए के प्राइस के साथ अवेलेबल है। वहीं पर Honor X6C के आपको 2 वेरिएंट्स मिलेंगे। 6128 वाला वेरिएंट 30,000 रुपए का है और 6GB 256GB वाला वेरिएंट इसमें आपको 35,000 रुपए का मिल रहा है। तो बात दोस्तों सिंपल सी, अगर आपको एक अच्छे ब्रांड का फोन चाहिए, यूआई एक्सपीरियंस बेटर चाहिए और ज्यादा अपग्रेड्स चाहिए तो सैमसंग गैलेक्सी A07 इज द बेस्ट चॉइस फॉर यू। लेकिन अगर आपको बजट में रहते हुए बैलेंस स्पेसिफिकेशन चाहिए, सारी स्पेसिफिकेशन अच्छी हो, इसके अलावा बिगर मेमोरी चाहिए तो Honor X6C को आप चूज कर सकते हो। तो इन टर्म्स ऑफ प्राइस अगर देखें तो मुझे Honor X6C ज्यादा वैल्यू फॉर मनी लग रहा है, और अगर आप ओवरऑल फीचर और सारी चीजों को कंबाइन करके देखें तो सैमसंग गैलेक्सी A07 वैल्यू फॉर मनी लगता है। और इसका जो 4128 वाला वेरिएंट है वो ज्यादा वैल्यू फॉर मनी लगता है बाकी दो वेरिएंट्स की निस्बत, 464 और 6128 की निस्बत 4128 वाला वेरिएंट जो है वो ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है। बाकी आप लोग इन दो डिवाइस में से कौन सी डिवाइस चूज करोगे? अगर आपका बजट 35,000 रुपए के राउंड अबाउट है, 33 से 35,000 के दरमियान आपने डिवाइस लेनी है, तो आप कौन सी डिवाइस परचेज करोगे? सैमसंग गैलेक्सी A07 या फिर Honor X6C? लेट मी नो इन दी कमेंट बॉक्स। तो ये था दोस्तों एक फुल ऑन कंपैरिजन सैमसंग A07 और Honor X6C का। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो हेल्पफुल रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए या पुराने हैं सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी दबा लीजिएगा ताकि इस तरह की मजेदार वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सके। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज।